हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट गुरुकुल। चलिए हम बात करते हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम बन सकता है, पास्ट वीक में क्या परफॉर्मेंस रहा और आने वाली वीक में क्या पॉसिबल सिनेरियो थे, और कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी ने एक पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज किया है, क्योंकि पूरे मूव की 50% के ऊपर ही क्लोज किया है। तो हम पहले हायर टाइम फ्रेम से आते हैं, वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट वीक में कि यहाँ पे पिछले वीक में इसने क्या किया, वाइड रेंज कैंडल जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल था, एक बेरिश कैंडल के बाद एक कैंडल ने एंगल्फ कर लिया इसको, तो एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट हो गया और ये डाउन साइड में बनता है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है आने वाले टाइम पे। सो ये पार्ट ठीक था। तो हमारे पास क्या इशू है कि ये जो प्रीवियस वीक हाई था, प्रीवियस वीक, नॉट दिस करंट वीक, प्रीवियस वीक का जो हाई एंड लो मैंने मार्क किया हुआ है। सो मार्केट ने, निफ्टी ने उसको हाई ब्रीच करने की कोशिश की, लेकिन जो क्लोजिंग थी उस हाई के ऊपर नहीं हो पाई। सो देर इज अ बिट ऑफ कंसर्न अबाउट दैट कि अगर वो हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलता तो एक कंटिन्यूशन पैटर्न बनता, लेकिन वो मिल नहीं पाया। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट अब प्रीवियस वीक का हाई और प्रीवियस वीक का लो। अब इससे लो से इंपॉर्टेंट है ये लो, ठीक है, करंट वीक का लो एंड करंट वीक का हाई। ठीक है, अब मेरा ये जो शिफ्ट हो गया है वो करंट वीक का हाई एंड लो शिफ्ट हो गया। अब मुझे क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो करंट वीक का लो अगर ब्रीच होता है, स्टे करता है, तो फिर मैं लोअर साइड में ट्रेड प्लान करूंगा। जब तक करंट वीक का लो होल्ड है तो मुझे कोई खास इशू नहीं है, और मैं हाई ब्रेक होने के बाद वेट करूंगा। सो करंट वीक का हाई जो है डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग, नॉट एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक ठीक ठाक तीन बैक टू बैक बेरिश कैंडल फॉर्म हुए थे हमारे पास, और ये वीक का लो है। सो एक साइडवेज जोन में बोल सकते हो आप, ऑलमोस्ट 200 टू 800 पॉइंट, 600 पॉइंट का जोन था। और आज की क्लोजिंग जो मिली है, मतलब 600 के आसपास मिल रही है, 20,600 के आसपास क्लोजिंग मिली है। सो 500 इज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आप देखोगे कि आप ये जो जोन देखोगे, कोई भी जोन में आपको 500 के नीचे मार्केट और दिखाई नहीं देती। यहाँ पे देखो ओपनिंग प्राइस इज अराउंड 520, 500 के आसपास, और यहाँ पे भी देखोगे 500 के नीचे जाके और वापस क्लोजिंग इसने 500 के ऊपर की है, 600 के आसपास। अगर वाई डाटा में भी देखेंगे हम लोग, सो निफ्टी का वाई डाटा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 500 के आसपास ठीक ठाक पोजिशंस बिल्डअप हुए हैं। अगर 500 को ब्रीच होता है तो फिर सीधा सीधा आपको 20,200 का लेवल्स मिलेगा, जो ये लेवल है अराउंड आपका ये वाला पार्ट। सो ये लेवल अगर ब्रीच होता है तो यहाँ पे आने में टाइम नहीं लगाएगा मार्केट 200-250 पॉइंट नीचे गिरने में, और इसके ऊपर ब्रेक करता है तो फिर ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और मार्केट इसको प्लान करेगा जो है 24,200 का लेवल। 800 के ऊपर स्टे करता है तो छोटा मोटा हडल बोल सकते हो आप इसको, राउंड फिगर नंबर है 24,000। उसके बाद आपको सीधा सीधा आपको 400 पॉइंट, मतलब 24,200 का टारगेट आपको करना है। अगर 24,200 के ऊपर कोई भी डेली क्लोजिंग मिलती है, स्टे करता है मार्केट, तो फिर मार्केट प्ले आउट करेगा 24,500 टू 800 का लेवल नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ये बुलिश टेरिटरी की बात करूँ। बेरिश टेरिटरी तब होगा जब मेरा निफ्टी जो है 23,200 के नीचे स्टे करना शुरू करेगा, तब ये इस वाले जोन में 20,800 के जोन में आएगा। जब तक 23,200 इंटैक्ट है तब तक कोई खास बेरिश मूव मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ इन निफ्टी। निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग मुझे बैंक निफ्टी लग रहा है। सी क्लियर कट यहाँ पे आपको चार्ट पे क्या दिख रहा है, अगेन सेम थ्योरी हम अप्लाई करेंगे। मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी सिमिलर थ्योरी है, एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे क्लियर कट हमें नजर आ रहा है कि प्रीवियस वीक का जो हाई है और ये प्रीवियस वीक का लो है। प्रीवियस वीक का हाई के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग किया, निफ्टी नहीं कर पाया लेकिन बैंक निफ्टी क्लोज किया है। सो अब मेरे लिए ये हाई लो इंपॉर्टेंट है, ये हाई लो मैंने मार्क कर दिया। अब बैंक निफ्टी जब भी इस हाई के ऊपर जाएगा तब तक आप बुलिश टेरिटरी में हो, और इस लो का आप स्टॉप लॉस लेके आप पोजिशनल भी या स्विंग भी ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि ये जो जोन है, ये पर्टिकुलर जोन जो है यहाँ से जहाँ से रिजेक्शन मिला था, ये मेरा एक हडल जोन है, राइट। सो मैं एक डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ, तो मेरे लिए ये हडल जोन है। एक गैप फिलिंग हुआ था यहाँ पे और वहीं से रिजेक्शन मिला था मार्केट में। लेट मी मार्क इट आउट मोर क्लियरली। ओके फाइन, ठीक है। सो ये हडल जोन है। अगर ये कल का हाई, मतलब फ्राइडे क्लोज, फ्राइडे का जो कैंडल का हाई के ऊपर स्टे करता है, जो लेवल है अराउंड आपका 50,650 के ऊपर अगर स्टे करता है, तो आप 51,200 और 51,800 के लिए प्ले आउट कर सकते हैं। आने टाइम पे अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम मिल सकता है, बशर्ते जो ये हाई है वो ब्रीच होना चाहिए। डाउन साइड की बात करूं, सो ये अगर उस दिन का लो ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में, अगर ये लो ब्रेक होता है, वो है 49,850 के आसपास का ब्रेक होता है, तो फिर आप 49,500 और फिर ये वाला गैप फिलिंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे एक पेंडिंग गैप है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आवली चार्ट में आकर दिखाता हूँ, शो करता हूँ आपको। सो एक पेंडिंग गैप है यहाँ पे, ये वाला पार्ट।
ठीक है। सो ये गैप है, और गैप का जोन जो है वो आपको 49,500 बोल सकते हो, 49,500 टू 49,350 अप्रॉक्स फिगर है। ठीक है। सो ये अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर ये बैंक निफ्टी यहाँ तक ड्रैग हो सकता है, बुलिश मोमेंटम आएगा जब वो 50,650 के ऊपर स्टे करना शुरू कर देगा। 650 एक छोटा सा हर्डल जोन है, ये ब्रेक करता है तो बुलिश मोमेंटम आने वाले टाइम पे आपको बैंक निफ्टी में मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें हम लोग डाटा, तो बैंक निफ्टी डाटा में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको क्रिएट होता जा रहा है 50,000 पे, और रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है 51,000। यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 51,000 के आसपास। तो ये चूंकि मंथली एक्सपायरी में है तो उस हिसाब से हम प्ले करेंगे। ये मंथली एक्सपायरी में आप देखेंगे यहाँ पे 51,000 पे आपका डाटा दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 20 स्ट्राइक प्राइस से करता हूँ, ओके, सो 51,000 के बाद जो नेक्स्ट चला जाए 52,000 निकल के आ रहा है आपके पास बैंक निफ्टी में। राइट। अब हम कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला स्टॉक हमारे पास है टाटा स्टील। दो स्टॉक्स मेटल सेक्टर में अच्छे लेवल पे दिख रहे हैं, तो ये टाटा स्टील है। ये मैं पहले वीकली चार्ट पे आ जाता हूँ। ओके फाइन। सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। सो ये टाटा स्टील का चार्ट है, वीकली चार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट जो मार्किंग है वो आप बोल सकते हैं कि अभी तक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड क्यों है? क्योंकि इसने हाई के बाद ये लो क्रिएट किया, फिर लोअर हाई क्रिएट किया, फिर लोअर लो क्रिएट किया, लोअर हाई, अगेन अ लोअर लो। राइट। सो एक ये इंपॉर्टेंट हर्डल जोन में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हर्डल जोन में है टाटा स्टील। सो टाटा स्टील में हमारे पास अब वापस मैं डेली टाइम फ्रेम आ जाता हूँ, और हम मुझे क्या नजर आ रहा है कि ये जो एक सपोर्ट जोन था टाटा स्टील में, ये जो सपोर्ट जोन था, ठीक है, जिसको ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया था, आज उसी लेवल पे, मतलब फ्राइडे के दिन उसी लेवल पे, अच्छे लेवल पे गया हुआ है। सो इस जोन के ऊपर जब जाता है, मतलब 140 के ऊपर निकलता है टाटा स्टील, तो फिर मैं एक रेंज प्ले आउट कर सकता हूँ अपसाइड के लिए। और फिर मैं इस जोन को पहला टारगेट करूंगा, जो है 152 153 वाला जोन। और उसके बाद अगर ये निकलता है तो फिर मेरे लिए बहुत इश्यूज की बात नहीं है, फिर मैं ऊपर के टारगेट्स पे प्ले आउट कर सकता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट मेरे लिए भी क्या है, 150 के ऊपर, 140 के ऊपर स्टे करना, तब मैं 148 150 का टारगेट के लिए प्ले करूंगा, 152 का जोन। ये जोन निकलना बहुत जरूरी है मेरे टाटा स्टील में, तब मार्केट में या टाटा स्टील में आप बोल सकते हो कि चेंज इन कैरेक्टर हो गया या स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। टिल द टाइम अभी तक वो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये हाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये हाई इंपॉर्टेंट है चेंजिंग कैरेक्टर करने के लिए। राइट। सो इंपॉर्टेंट, नीचे से देखोगे कि बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा स्ट्रांग जो आपको नेक्स्ट स्टॉक दिखेगा मेटल सेक्टर में, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। ठीक है। सी जेएसडब्ल्यू स्टील में ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट ट्रेंड लाइन आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। एक ये लोज में कनेक्ट करता हूँ तो एक लॉन्ग टर्म आपको सपोर्ट ट्रेंड लाइन दिख रहा है, और ये ट्रेंड लाइन के नीचे कभी आया नहीं। इस ये जो लोज है 22 के आसपास से, और अभी ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गया इस इसको, और ये अभी तक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी जो बाउंस है इसी ट्रेंड लाइन से आया है। ठीक है। सो अब मैं देखिए यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में भी, तो कई बार इस ट्रेंड लाइन के पास आके मार्केट बाउंस किया, तो यहाँ पे अच्छा खासा बाउंस मिल रहा है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है, क्योंकि ये दिखेंगे आपकी ये डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, और फ्राइडे की क्लोजिंग इसके ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली ऑल टुगेदर वी कैन से। सो अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 1020 टू 1100 के आसपास, 1050 जोन जो है, ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है, 980 के आसपास क्लोज किया है। तो मोस्ट प्रोबब्ली ये फ्लो में मुझे लग रहा है कि निकल जाना चाहिए। एक बार स्ट्रक हट, मतलब स्ट्रक कर सकता है, रिट्रेसमेंट आएगा, उस रिट्रेसमेंट में आप एंट्री कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कभी भी रिट्रेसमेंट नहीं सकते। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये प्रीवियस स्विंग लो जो 880 के आसपास का है, ये जब तक इंटेक्ट है तो तब तक मैं इसमें बुलिश व्यू में हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील में। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज रिलायंस इंफ्रा। ओके। सो रिलायंस इंफ्रा में मैंने पिछले वीडियोस में भी कवर किया हुआ है, तो वापस मैं रिट्रीट करता हूँ। देखिए हमारे पास ये इंटरनल डिमांड जोन था, वहीं से बाउंस कर रहा है रिलायंस इंफ्रा ने, और यहाँ पे क्या हुआ, एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ था। यहाँ पे देखेंगे एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ था, प्राइस ने बुलिश डाइवर्जेंस किया था, उसके बाद से प्राइस ने अच्छा खासा मूव दिया है। सो एक सप्लाई जोन ब्रेक होने का वेट कर रहा हूँ मैं। ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाएगा, मैं वीकली चार्ट में दिखाता हूँ, ज्यादा क्लियर पिक्चर दिखाई देगा आपको। सो ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में आपको प्राइस स्ट्रक्चर काफी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। एक सेकंड में जो क्लस्टर ऑफ ड्राइंग है उसको रिमूव कर दूं। सो पहले मैं मंथली चार्ट में आ जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मंथली चार्ट में आपको दिख रहा है कि एक वी शेप रिकवरी होती हुई आती दिख रही है आपको, और एक्सटर्नल डिमांड जोन से काफी ऊपर से जा रहा है। तो जैसे ही ये इस जोन को ब्रेक करेगा, जो इंटरनल सप्लाई जोन है, जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 350 के आसपास का।
286 पे एलटीपीज है, और 350 के आसपास जो रेजिस्टेंस जोन है वो ब्रेक होते हैं, बड़े टारगेट आपको दिखाई देंगे जो है 500 और 900 प्लस के टारगेट। सो वीकली टाइम फ्रेम में वापस आता हूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम में एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर फॉलो बाइंग मिला और ये जोन ब्रेक करता है तो अच्छा खासा फ्यूचर में मोमेंटम आपको आने के टाइम पे दिख सकता है रिलायंस इंफ्रा में। द नेक्स्ट स्टॉक इज एनडीआर ऑटो। एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है कंपनी है, ठीक है। सो ये वीकली चार्ट में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ओके फाइन। सो ये वीकली चार्ट में आपको दिख रहा है कि ये जोन से बाउंस कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये पर्टिकुलर पूरी रैली का, अगर यहाँ से यहाँ रैली हुई है, ठीक है, तो फिर ड्रॉ करेंगे तो ये 61% जो हमारा डिस्काउंट जोन है वहां से बाउंस कर रहा है। सो ये अच्छी बात है, यहाँ पे अच्छे खासे लेवल पे मिल रहा है हमें, आने वाले टाइम पे अच्छा मूव मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ इस स्टॉक में। सो एनडीआर ऑटो में इंपॉर्टेंट छोटा सा हर्डल जो है 870 के आसपास का है, 790 पे ट्रेड कर रहा है, 788 पे ट्रेड कर रहा है सॉरी। और 100 पॉइंट का एक हर्डल जोन है, ये ब्रेक करते ही इसमें ये प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करने के लिए मोमेंटम या फ्यूल मिल सकता है। जब तक ये डिमांड जोन है, मैं पोजिशनल व्यू बात कर रहा हूँ, जब तक ये डिमांड जोन होल्ड है तब तक मैं बाय ऑन डिप्स रखूंगा। जैसे डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग मिलती है आई विल बुक लॉस एंड एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। नेक्स्ट स्टॉक इज केआरबीएल। सी केआरबीएल में सिमिलर स्ट्रक्चर में वीकली टाइम फ्रेम में आपको वापस दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुली इस डिमांड जोन से ये बाउंस कर रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने 3-4 टाइम्स में सपोर्ट लिया है, और ये हडल जोन है अभी जो आप 350 के पास, 340-350 के आसपास एक हडल जोन है, ठीक है, केआरबीएल में। तो ये जोन ब्रेक करते ही ऊपर आपको 450, 460 एंड 500 प्लस के टारगेट मिल जाएंगे देखने आने वाले टाइम पे आपको। अगर मैं आपको मंथली चार्ट दिखाऊं, सो एक पूरी रैली यहाँ से यहाँ रैली हुई, उसके बाद जो ये रिट्रेसमेंट, तो ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इंपॉर्टेंट है ये हडल जोन निकलना नहीं, तो अगर हडल जोन ब्रेक नहीं किया तो फिर ये डार्वस बॉक्स थ्योरी में चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखेंगे कि ये बॉक्स पैटर्न में मूव कर रहा है। कैसे बॉक्स पैटर्न मूव कर रहा है मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। सी पहले इसने एक कंसोलिडेशन फेज बनाया यहाँ पे, ठीक है, फिर कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन किया, फिर अगेन एक ऐसा बोल सकते हो कि कंसोलिडेशन फेज बनाया यहाँ पे भी। इसको भी मार्क कर लेते हैं हम लोग, ओके, और इसको कलर चेंज कर लेते हैं और हम लोग लाइट ब्लू कर लेते हैं। अगेन ये कंसोलिडेशन फेज में है, अगर वापस ब्रेक डाउन करता है तो फिर इस जोन में आ जाएगा ये। सो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि ये इस वापस इसी ऊपर वाले जोन में बॉक्स में चला जाए तो फिर मोमेंटम मिल जाएगा और ये फ्रेश बेस बन जाएगा हमारे लिए। सो विल हैव टू वेट एंड वॉच। इस जोन में मुझे जाना जरूरी इंपॉर्टेंट लग रहा है, यहाँ पे जो है 350 330 के ऊपर अगर स्टे करेगा, 330 350 के ऊपर स्टे करेगा तो फिर बुलिश मोमेंटम में आ जाएगा। टिल द टाइम एक खतरा बना हुआ है कि ये साइडवेज के बाद फिर वापस, जैसे यहाँ पे साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट मोमेंटम करने की कोशिश की, नीचे आ गया, ऐसी साइडवेज हो रहा है, अगर ऊपर स्टे कर रहा है तो फिर मैं एक फ्रेश रैली के लिए उम्मीद कर रहा हूँ इसमें आने वाले टाइम पे। नेक्स्ट स्टॉक इज वेलकॉर्प। ओके, सो आप देखेंगे मंथली चार्ट में, पहले मैं मंथली चार्ट दिखा देता हूँ आपको। सो मंथली चार्ट में क्या दिख रहा है कि एक यहाँ पे एक राउंडिंग, नॉट एग्जैक्टली राउंडिंग बॉटम, लेकिन एक इसने एक बेस बनाया। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि यहाँ से यहाँ एक जोन मार्कआउट कर सकते हैं आपके ये एक लेवल से, जब इसने ब्रेकआउट किया तो आइडल वे में इतना टारगेट आना चाहिए, ठीक है। तो ये लेवल है अराउंड 28 या 30 के लो से। आप बोलोगे कि इसने जो ये मंथली टाइम फ्रेम हासिल किया वो 800 का हाई है ऑलमोस्ट, सॉरी 530 का, 540 का हाई है। सो ये वेल्सन कॉर्प ने ये जो रेंज ब्रेकआउट किया था वो ब्रेकआउट किया था समवेयर अराउंड जनवरी लास्ट ईयर में, एक साल पहले। फिर ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ, अब फॉलो बाइंग आ रही है। अब मैं वापस डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ, अब दिख रहा है आपको क्लियर कट कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि ये रेंज में मूव कर रहा है, इस रेंज में कर रहा है, अब वापस इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करने को तैयारी कर रहा है। जो रेजिस्टेंस जोन है वो आपका 830 to 850 का जोन है। 830 850 जोन के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही आपको 1050 के पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर फिर 1200 और 1400 के ऊपर के टारगेट ओपन अप हो जाएंगे वेल्थ स्कॉप में। लास्ट स्टॉक इज गल्फ ऑयल। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, ओके। सो आपको देखेंगे वीकली चार्ट में, तो यहाँ पे वीकली चार्ट में एक डिमांड जोन में ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देने वाला है, मतलब बाउंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, ये लेवल है अराउंड 1220 के आसपास, 1220 के लेवल के ऊपर अगर स्टे करता है तो फिर मैं ये प्रीवियस हाई जो है 1400 और 1500 के जोन के बीच में टारगेट प्ले आउट करूंगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाउंस हो रहा है वीकली चार्ट में, आपको स्ट्रॉन्ग बाउंस दिख रहा है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये जो हडल जोन है 1220 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज या फिर कोई 2-3 घंटे कैंडल क्लोज करेगा तो मैं फिर ये लेवल्स के लिए प्ले आउट करूंगा।
राइट। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया और कोई स्टॉक क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर करूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।